नमस्कार। आजकल ट्रेनें हो गई हैं सारी एलएचबी कोच की। पहले तो आईसीएफ कोच चलते थे तो उसमें थर्ड एसी, सेकंड एसी और फर्स्ट एसी कोच ही लगते थे। लेकिन आजकल आप लोग यात्रा कर रहे होंगे तो एक चीज़ देखते हैं कि थर्ड एसी 3A लिखा रहता है, सेकंड एसी का 2A लिखा रहता है, फर्स्ट एसी का फर्स्ट ए या HA1 लिखा रहता है। तो फर्स्ट एसी कोच होते थे। आजकल एलएचबी कोच में भी है कोच हैं, लेकिन एक कोच और नया नज़र आता है जो आता है थर्ड ई 3E, मतलब थर्ड एसी इकोनॉमी 3EA। अब इस कोच में एक नया नाम आ गया थर्ड एसी इकोनॉमी और थर्ड एसी। आप टिकट बुक करने जाते हो तो 3E दिखता है और 3A दिखता है। तो बहुत से यात्रियों का एक कन्फ्यूजन है कि टिकट किस में बुक की जाए। तो सबसे पहले आज इस वीडियो में यही जानेंगे कि दोनों में अंतर क्या है। तो बात करते हैं थर्ड एसी की। सबसे पहले थर्ड एसी ट्रेन में हम सभी ने यात्रा की है, आप लोगों ने भी यात्रा की होगी। थर्ड एसी कोच एलएचबी कोच में लगाए गए हैं तो इनमें सीटें भी बढ़ गई हैं। आईसीएफ कोच के अपेक्षा एक कोच बड़े भी हैं और आरामदायक भी हैं। एलएचबी कोच की स्पीड भी अन्य कोचों की अपेक्षा ज़्यादा रही है। इन ट्रेनों में जो थर्ड एसी कोच है उसमें 1 2 3 और साइड लोअर और साइड अपर बर्थ अच्छी स्पेस के साथ होती है। मतलब 1 से 8 तक का जो केबिन होता है उसमें सामने लेग स्पेस बहुत अच्छा होता है। ट्रेन कंफर्टेबल महसूस होती है। उसके बाद ट्रेन में आपको चद्दर, तकिया, कंबल, सारी सुविधाएं ट्रेन की सुविधा के हिसाब से आपको टिकट के हिसाब से मिलती हैं। अगर पेंट्री कार है, राजधानी एक्सप्रेस है, तो उसमें थर्ड एसी में आपको खाना भी मिल जाता है। लेकिन जो नॉर्मल सुपरफास्ट ट्रेनें हैं उनमें अगर इस चीज़ की सुविधा नहीं है तो आपको तकिया कंबल तो मिलता ही है और आपको खाना नहीं मिल पाता है। अगर पेंट्री कार है तो आप उसका एक्स्ट्रा पे करके आप खाना मंगा सकते हैं। और दूसरा सबसे बढ़िया चीज़ क्या है थर्ड एसी की कि सीटें कंफर्टेबल हैं और कोच पुराने जैसे ही बने हुए हैं, आप आराम से यात्रा कर सकते हैं। अब बात करते हैं मेन डिफरेंस की। तो थर्ड एसी इकोनॉमी की अब आपको बता रहे हैं। थर्ड एसी इकोनॉमी में एक तो सीटों के बीच का जो लेग स्पेस है वो है बहुत कम, थर्ड एसी की अपेक्षा कम है। आपको कंफर्टेबल महसूस नहीं होगा। एसी बहुत तेज चलता है ये है। कोच बिल्कुल अंदर से नया, अंदर जो इंटीरियर है उसका इंटीरियर भी अद्भुत प्रकार से किया गया है। चार्जिंग पॉइंट भी पूरे दिए गए हैं। ट्रेन में सीटों की संख्या थर्ड एसी की अपेक्षा थोड़ी सी ज़्यादा है। और ट्रेन में जैसे ही हम लोग अंदर कोच में घुसते हैं तो कोच में स्लाइडिंग डोर लगा हुआ है जिसको आप स्लाइड करके ट्रेन के कोच के अंदर चले जाते हैं। थर्ड एसी में खींचने वाला डोर लगा हुआ रहता है। इसकी ये सबसे बड़ा एक अंतर है। ट्रेन में 1 2 3 1 से 8 तक की सीटें वैसी की वैसी हैं, लेकिन लेग स्पेस कम होने के कारण जो साइड लोअर बर्थ है वो थोड़ी सी आगे मतलब डिफरेंस में लगी हुई हैं। और थर्ड एसी में आमने सामने पूरा एक कंपार्टमेंट पूरा होता है। आपको इसके अंदर भी चद्दर, तकिया, कंबल मिलेगा। जो भी सुविधाएं रेलवे की मिलती हैं थर्ड एसी के अंदर वो आपको थर्ड एसी इकोनॉमी में मिलेगी। दूसरा सबसे बड़ा अंतर है कि ट्रेन में थर्ड एसी का किराया 100 रुपये थर्ड एसी इकोनॉमी से अधिक है और थर्ड एसी इकोनॉमी का किराया थर्ड एसी की अपेक्षा कम है। थर्ड एसी इकोनॉमी की टिकट अगर वेटिंग में है तो अपग्रेड होके थर्ड एसी में हो सकती है, और थर्ड एसी में वेटिंग है तो उसकी टिकट थर्ड एसी इकोनॉमी में भी कंफर्म हो सकती है। और अगर अपग्रेड होती है टिकट तो अपग्रेड होके वो सेकंड एसी में भी हो सकती है। लेकिन थर्ड एसी इकोनॉमी की अपग्रेड होके थर्ड एसी में ही आपकी अपडेट होगी। किराए में बहुत बड़ा अंतर नहीं है। किराए में सिर्फ अंतर है मात्र 100 रुपये का, जो दोनों कोचों के बीच में अंतर दिया गया है। बाकी सारी सुविधाएं एक सी हैं। तो ये सबसे बड़े इनमें डिफरेंस है। बाकी कुछ यात्री जब टिकट करने जाते हैं तो उनको 3 थर्ड एसी जो ऑप्शन देखते हैं, आप टिकट अगर आपको इसमें खाली मिल रही है और थर्ड एसी में नहीं है तो आप इसमें टिकट बुक कर लें। डरे मत, सिर्फ लेग स्पेस का थोड़ा फर्क है जो हमारे आमने सामने का स्पेस होता है। बाकी सारी सुविधाएं थर्ड एसी जैसी हैं। सीटें थोड़ी सी पतली हैं लेकिन आप आरामदायक यात्रा कर सकते हैं। बढ़िया ठंडा लगता है। हालांकि थर्ड एसी में और ज़्यादा इससे कंफर्टेबल है। किराए में भी बहुत बड़ा फर्क नहीं है। अगर आपको थर्ड एसी नहीं मिल रही है खाली हो तो आप थर्ड एसी इकोनॉमी में ले लें। ये नहीं कि आप तत्काल खुलेगा तो तत्काल में हम थर्ड एसी कराएंगे। आपको अगर सीट मिल रही है तो आप टिकट बुक करा लें और अपनी यात्रा को प्लान कर लें। सो की सीधी एक ही बात है भैया कि किराए में 8-10% का फर्क है, तो 8-10% ही आपको उसके अंदर कमी महसूस होगी। बाकी सारी सुविधाएं थर्ड एसी जैसी ही हैं, कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है।
लेकिन भैया ध्यान रखो कि ऐसा नहीं कि इसके चक्कर में आप सीट बुक मत करो। अगर खाली मिल रही तो सीट बुक कर लो और यात्रा कर लो, कोई समस्या नहीं है। आराम से आप भारतीय रेलवे के LHB कोच में यात्रा कर सकते हैं। आजकल ट्रेनें अपग्रेड होती जा रही हैं, जिनके माध्यम से हम अपना सफ़र कर रहे हैं। भारतीय रेलवे का इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी थर्ड AC और थर्ड AC इकोनॉमी की। इसी प्रकार के अद्भुत और जानकारी वाले वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को भैया सब्सक्राइब भी करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। आप सभी का धन्यवाद।